करती हूं हमारे कांग्रेस सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी को कि वो मंच पर आए और साथ ही मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री सुशील मेहता एमडी एपीएल होम्स, श्री गुलशन चावला डायरेक्टर एपीएल होम्स, वो मंच पर आए। जी हाँ, सफर को हम आगे भी बढ़ाएंगे और अगले अपने हीरो से भी आपको परिचित करवाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर एक छोटी सी उम्र में कैसे एक बच्चा लोगों के लिए मास्टर बन जाता है, एक बच्चा जिससे लोग सीखने लग जाते हैं। हम बात कौटिल्य की कर रहे हैं, जिसे पंडित भी कहा जाता है क्योंकि ज्ञान का एक भंडार है कौटिल्य के अंदर। जरा कौटिल्य के इस छोटे से लेकिन बड़े सुनहरे दिलचस्प सफर पर हम नजर डालते हैं कि कौटिल्य आज कहां तक पहुंच गए। जो हरियाणा की जनसंख्या है, इस जनसंख्या से कम कोई देश भी है क्या? और हरियाणा से कम है 153 देश। कहते हैं कि काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती है और इसकी जिंदा मिसाल है हरियाणा का वंडर बॉय कौटिल्य पंडित। महज 6 साल का ये बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है। दिमाग ऐसा है जैसे कंप्यूटर, एक बार जो देख या सुन लिया वो दिमाग में ऐसे सेव हो जाता है जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में। राष्ट्रगान की अवधि कितनी देर? 52 सेकंड। हरियाणा के कोहंड गांव में जन्मा कौटिल्य पंडित। इसकी मेमोरी की बात की जाए तो अच्छे अच्छे शोधकर्ता भी इसका टेस्ट लेकर चौंक गए। 130 IQ पॉइंट्स वाले इस बच्चे पर अभी कई साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और इसे लिटिल वंडर कहकर पुकारते हैं। वंडर बॉय कौटिल्य पंडित पर फोकस हरियाणा को भी गर्व है। माननीय अतिथि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे साथ एपीएल होम्स के डायरेक्टर सत्यवान चौहान जी भी हैं। सुशील मेहता जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौटिल्य। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स श्री सुशील मेहता जी, सत्यवान चौहान जी और गुलशन चावला जी का उनके सहयोग के लिए। और अब हमारे अगले हीरोज को मंच पर आमंत्रित करने से पहले हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स चेयरमैन वीएमजी ग्रुप श्री जेएम जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पान मसाला उद्योग के मास्टर ब्लेंडर जिन्होंने अनगिनत ब्रांड्स को अपने स्वाद और सुगंध की सौगात दी है। और हमारे अगले हीरो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और हरियाणा रणजी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा। यानी जोगी भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। याद कीजिए 2007 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रोमांचक मुकाबलों में जोगी की धारदार और सधी हुई गेंदबाजी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत ने जोगिंदर शर्मा को रातों रात एक स्टार क्रिकेटर बना दिया। लेकिन जर्रे से सितारा बनने के इस सफर में इन्हें कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ा। जोगिंदर शर्मा उन हजारों नौजवानों के लिए एक हीरो हैं जो अभावों और तमाम दुश्वारियों के बावजूद कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। फोकस हरियाणा इस बेहतरीन खिलाड़ी को सलाम करता है। जी हाँ, तो जोगिंदर
एक ऐसे खिलाड़ी जो 2020 का वो फाइनल ओवर कोई नहीं भूल सकता, जब माही ने गेंद थमाई और जोगिंदर ने कमाल किया, और उसके बाद से लगातार जोगिंदर का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतर रहा है। हरियाणा के लिए लगातार मुकाबले खेलते जा रहे हैं जोगिंदर, और एक बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर जोगिंदर ने एक मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर। और अब हम लोक संगीत के पुरोधा गजेश सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, लेकिन उनके संघर्ष के सफर पर पहले एक नजर। बांसुरी की ये सुरीली धुन कानों में मिसरी घोल देती है। हरियाणवी लोक संगीत की धरोहर बांसुरी को सहेज कर रखने वाले पुरोधा हैं गजेश सिंह। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से सम्मानित गजेश सिंह हरियाणा के एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हरियाणवी वाद्य यंत्र बांसुरी को समर्पित कर दी है। इन उंगलियों का स्पर्श पाकर बांसुरी से उठती हुई स्वर लहरियों में एक सम्मोहन सा पैदा होता है। नरवाना के छातर गांव में रहने वाले गजेश सिंह का जीवन संघर्षों की भट्टी में तपकर कुंदन बना है। उम्र के 68 बसंत देख चुके गजेश सिंह इस हुनर को आज भी तराशने में लगे हैं। हरियाणवी लोक संगीत में गजेश सिंह का योगदान बेमिसाल है। गजेश सिंह जी हमारे बीच आ रहे हैं, जिन्होंने हरियाणवी लोक संगीत को सहेज कर रखा। हरियाणवी वाद्य यंत्र बांसुरी को सहेज कर रखने का श्रेय जाता है गजेश सिंह जी को। बहुत बहुत शुक्रिया गजेश सिंह जी ने जिस तरीके से बांसुरी को एक धरोहर और उस धरोहर से हरियाणा को आज तक वो रूबरू कराते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अपने अगले हीरोज की तरफ बढ़ते हैं और अब बात पंडित जगन्नाथ जी की करेंगे, जिन्होंने हरियाणा की लोकगीत लोक साहित्य को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है वो काबिल तारीफ, और उनके एक सफर पर जरा नजर डालते हैं। 5 जणा ने मिलकर माल से लुटा, फिर भी मेरा उनका साथ नहीं छूटा। लोक कवि पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने हरियाणवी लोक साहित्य और लोक गायकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित पंडित जगन्नाथ की रचनाएं अमूल्य धरोहर हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक किस्सों पर आधारित इनकी रागनियों में लोक परंपराओं को संजोया गया है। दिल्ली आकाशवाणी पे सबसे बड़े घड़े बंसु का प्रोग्राम मैंने दिया था जी। रेडियो के जरिए पंडित जगन्नाथ की आवाज हरियाणा के घर घर में गूंजा करती थी। हरियाणवी लोक गायकी के असली हीरो पंडित जगन्नाथ की मौजूदगी से फोकस हरियाणा आज स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है। जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हरियाणा को एक नया मुकाम दिया है, नई पहचान दिलाई है, और इन तमाम शख्सियतों की वजह से हरियाणा में एक नई फौज तैयार हो रही है, उन युवाओं की फौज जो इनको देखकर प्रेरणा हासिल करती है। ये प्रेरणादायक स्रोत हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं हरियाणा के समाज को, एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हमारे अगले हीरो है अपनी कलम को मशाल बनाकर युवा पीढ़ी को ज्ञान की रोशनी दिखाने वाले साहित्यकार डॉक्टर दिनेश दधीची। उन्हें मंच पर आमंत्रित करने से पहले उनकी उपलब्धियों पर एक नजर। आदमी बीमार होता है, काम कर नहीं सकता, आराम करता है। औरत बीमार होती है, काम कर नहीं सकती, काम करती है। अपने इसी अंदाज और साफ गोई के लिए मशहूर हैं हरियाणा के साहित्यकार डॉक्टर दिनेश दधीची। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर दधीची करीब 3 दशकों से साहित्य साधना में जुटे हैं। अपनी कलम को मशाल बनाकर युवा पीढ़ी को ज्ञान की रोशनी भी दिखाते रहे और समाज को आईना भी। राज्य कवि उदय भानु हंस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दधीची की पहचान एक कवि और शायर के तौर पर है। बर्फ के खिलाफ, इबारत हाशिए की और फुहार समेत इनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही मुंशी प्रेमचंद के गोदान का अंग्रेजी अनुवाद भी डॉक्टर दधीची की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। साहित्य जगत को डॉक्टर दधीची पर गर्व है। संघर्ष है, खुशियों का सामान नहीं है, माना कि मुस्कुराना आसान नहीं है। महकाएगी ये तेरे मन का भी हर एक कोना, मुस्कान तेरी हम पर एहसान नहीं है। सम्मानित कर रहे हैं सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। साहित्य एक ऐसा जरिया जिसके जरिए समाज को एक आईना दिखाया जाता है और कमोबेश यही कोशिश दधीची जी की रही है कि समाज को उसी का अक्स उसी के आईने में दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन बीएमजी ग्रुप श्री जीएम जोशी जी का भी कि वो हमारे बीच उपस्थित हुए। जो फोकस टीवी ने सोचा है जिस कार्यक्रम के बारे में, बहुत अच्छी सोच है। मेरी शुभकामनाएं उस कार्यक्रम के लिए भी हैं। हरियाणवी संस्कृति, मैं समझता हूँ देश में, दुनिया में किसी संस्कृति से हमारी संस्कृति कम नहीं है। आने वाले हमारे कार्यक्रम फोक स्टूडियो की एक झलक है, मैं चाहूँगा आप उसको देखें। लगभग 1.5 मिनट की ऑडियो विजुअल है, लेकिन आपको पसंद आएगी, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ।